सफ़र था लंबा पर राह थी आसान, कई मोड़ आए कई मोड़ गए पर सफ़र था बेमिसाल। और इसी तरह भारतीय सिनेमा ने किए अपने पूरे 100 साल। सिनेमा जज्बातों, प्यार, एक्शन और ड्रामा का विशाल समंदर। हम सब कहीं ना कहीं इसी सिनेमा से जुड़े हुए हैं और समाज का आईना इन्हीं फिल्मों के रूप में देखते हैं। इसी सिनेमा ने अपने 100 साल के सफ़र में कई बदलाव देखे। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही एक तकनीकी बदलाव की। भारतीय सिनेमा के इस 100 साल के सफ़र में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी बढ़ती तकनीक का भी रहा है। तभी तो यह बेमिसाल 100 साल हमारे लिए इतने यादगार बन पाए। भारतीय सिनेमा ने अपने इस खूबसूरत सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और कई नई तकनीक को दिल से स्वीकारा। भारतीय सिनेमा की शुरुआत दादा साहेब फाल्के की हरीशचंद्र से हुई। हरीशचंद्र के बाद ईरानी की आलम आरा 1931 में आई, जो पहली बोलने वाली फिल्म थी और इस फिल्म के डायलॉग को टेन्योर साउंड सिस्टम पर रिकॉर्ड किया गया था, जो खासतौर पर हॉलीवुड से मंगवाया गया था। इसी दौर में 1937 में पहली कलर फिल्म आई, किसान कन्या, और पहली डिजिटल फिल्म माया द रियलिटी। इन दोनों फिल्मों ने रंगीन सिनेमा का परिचय दर्शकों को कराया। 1930 के बाद से साउंड में भी खासी तरक्की नजर आई। जिस दौर में निर्देशकों को साउंड को लेकर खासी दिक्कत आ रही थी, वहीं इस नई टेक्नोलॉजी ने सारे रास्ते आसान कर दिए। इस बात का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि एक वक्त था जब साउंड सेट पर बहुत कम रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी ने उसे भी पूरा कर दिया। अगर बात करें भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म की, तो कागज के फूल को नहीं भुलाया जा सकता, जिसे गुरुदत्त ने निर्देशित किया था। यह फिल्म अपने आप में एक तकनीकी अजूबा थी, जिसमें कैमरे का उपयोग बखूबी हुआ था। चलिए अब रुख करते हैं 3D और स्पेशल इफेक्ट्स की ओर। हम में से ज़्यादातर लोग आज जिन स्पेशल इफेक्ट्स फिल्मों को देखकर हैरान होते हैं, उसकी नींव 1932 में वी शांताराम की माया मचिंद्रा और लाले यमन में रखी थी। उस जमाने में वी शांताराम जी ने स्पेशल इफेक्ट्स पर ध्यान दिया। आज जिस एनिमेशन की हम बात करते हैं, वो यहीं से ही शुरू हुई और आज सिनेमा के हर पहलू में देखने को मिलती है। वक्त बदलता गया और फिल्मों का अंदाज भी। पुराने मसाले में नई तकनीक का तड़का या फिर हॉलीवुड की राह पर मुनाफा कमाने की किवायत, यही तो है 3D का जलवा। भारत की पहली ऐसी ही कुछ 2D और 3D फिल्मों में केरला की टुपई, भारतीय 3D फिल्म छोटा चेतन, जिसने उस दौर में 60 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई की थी। एनिमेशन की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में अवतार का ही नाम आता है। अवतार 2009 में जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित वो फिल्म थी, जिसे शूट करने के लिए कैमरून ने एक खास कैमरा तैयार करवाया था। अवतार में बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। भारत की फिल्मों में 3D, 2D और स्पेशल इफेक्ट्स इनमें दिखे हैं: कृष, गुजारिश, रावण, रामायण इन 3D, सुपर के, हॉन्टेड। लेकिन इन फिल्मों के सीन्स को एक धागे में पिरोने वाले एडिटर का भी भारतीय सिनेमा में खासा योगदान रहा। एडिटर वो होता है जो निर्देशक के तैयार किए गए मेन्यू और उसकी सामग्री को एक बढ़िया डिश के रूप में दर्शकों के सामने रखता है।